भारत में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जब 9 अगस्त को मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कलकत्ता के एक हस्पताल में से एक खातून डॉक्टर की लाश बरामद होती है उसके सेमिनार हॉल से। और उस लाश की हालत इतनी खौफनाक थी, उसको इतना तशद्दुद किया गया था और उस पर इतने बार रेप किया गया था कि उस खातून की हालत कुछ इस तरह से थी कि उसके जिस्म पे 120 से ज़ायद ज़ख़म मौजूद थे। 120 से ज़ायद ज़ख़म मौजूद थे। उसकी जगह जगह से हड्डियां टूट चुकी थी, उसकी पाँव की हड्डी, बाजू की हड्डी और उसका ये जो कूल्हे की हड्डी होती है, इसको पेल्विस कहते हैं, ये दो हिस्सों में तकसीम हो चुका हुआ था। और उस खातून की जो आंखें थीं वो अंधी हो चुकी हुई थी, क्योंकि उस खातून को इतना तशद्दुद किया गया था कि उसकी जो अपनी ग्लासेस थी उसका जो शीशा था वो उस खातून की आंखों के अंदर पेवस्त हो चुका हुआ था। और उसके सर को बारहा बार दीवार के साथ मारा गया था ताकि ये खातून शोर ना कर सके। ये मामला है क्या, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान हो या भारत हो, इनका हर चीज़ में एक मुकाबला चलता है। हाल ही में आपने वो जेवलिन में देखा, क्रिकेट में देखा, लेकिन इन दोनों ममालिक का जहालत में भी एक दूसरे के साथ मुकाबला चल रहा है। कभी एक मुल्क जहालत में फ़र्स्ट आ जाएगा, अगली बार दूसरा मुल्क जहालत में फ़र्स्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने 70 साल में जो कुछ मर्ज़ी सीख लिया हो, लेकिन ये जो इंसानियत है ये हम बहरहाल नहीं सीख सके। इसी तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी रिपोर्ट होते हैं। और उसी नौयत का एक वाक़या है जो भारत में मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कलकत्ता का हॉस्पिटल आरजी कार मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पे 31 साला एक खातून डॉक्टर थी जो ट्रेनी थी। आपको अगर पता हो तो मेडिकल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। वो आपने किसी भी हॉस्पिटल में, ये नॉर्मली पाकिस्तान में इस तरह से होता है कि आपने किसी सरकारी, अगर आपने स्कॉलरशिप पे एमबीबीएस किया हो तो आपने किसी सरकारी हॉस्पिटल में 1 साल इंटर्नशिप करनी होती है। और इस इंटर्नशिप के दौरान आपकी हफ्ते में 3 ड्यूटीज़ लगती हैं। एक आपकी कॉल ड्यूटी होती है, ये कम से कम 36 घंटे की होती है। उसके बाद एक आपकी ड्यूटी लगती है जो कि 18 घंटे की होती है, और उसके बाद एक ड्यूटी लगती है जो कि 8 घंटे की होती है। ये 3 ड्यूटीज़, ये पाकिस्तान के हवाले से बता रहा हूँ, आपने एक हफ्ते में करनी होती हैं। अब ये जो ट्रेनी डॉक्टर थी ये वहाँ पे ट्रेनिंग पे थी और इनकी कॉल ड्यूटी चल रही थी जो कि 36 घंटों पे मुश्तमिल थी। इस खातून ने अपनी जो इनकी दीगर इनके साथ कोलीग्स थी उसके साथ मेरे ख्याल 8 अगस्त को जो ओलंपिक का मुकाबला हुआ था जिसमें नीरज चोपड़ा ने और अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो किया, अपनी साथी कोलीग्स के साथ वहाँ पे बैठ के मैच देखा। और उसके बाद आपको पता है 36 घंटे की ड्यूटी में होता कुछ यूँ है कि देखिए 36 घंटे जागना बड़ा मुश्किल होता है। उसके दौरान आप 1-2 घंटे का ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है, वो पाकिस्तान हो या इंडिया, यहाँ पे अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चल जाएँ। मेरा हाल ही में एक मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैं रात मुझे हॉस्पिटल रुकना पड़ा तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल में रात को एक तो लाइट्स का कोई बंदोबस्त नहीं है, और वहाँ पे जो लवाहिकीन आए हैं उनके ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई वहाँ पे जो उसका कॉरिडोर है या उसका वहाँ पे जो भी रास्ते हैं वहाँ पे लेटे हुए हैं पूरी पूरी फैमिलीज़। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने बल्कि वो वीडियो भी बनाई थोड़ी सी, कि ये किस तरह से, एक तो पेशेंट्स की परेशानी और दूसरा यहाँ पे किस तरह से रात रुका जाए, वो एक अलग परेशानी। तो वहीं पे अगर एक खातून जिसको 36 घंटे वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़े, अगर उसको कुछ देर के लिए आराम करना पड़े, तो इन लोगों को इतनी मतलब कि ज़िम्मेदारी महसूस नहीं हुई, जो भी ये हॉस्पिटल का इंतज़ामिया है, कि उस खातून के लिए या उस स्टाफ के लिए वहाँ पर कोई रूम मौजूद हो जहाँ पर जाके वो सेफली कुछ रेस्ट कर सके। तो जिस तरह पाकिस्तान में कोई मामलात नहीं है, इसी तरह उस हॉस्पिटल में भी कोई मामलात नहीं थे। ये खातून जो है वहाँ पे सेमिनार हॉल में जाके कुछ देर के लिए आराम करने के लिए सेमिनार हॉल जो था उसके एक साइड पे, एक कोने में जाके लेट जाती है। अब होता कुछ यूँ है कि वहाँ पे जो इस एक शख्स को पकड़ा गया जो इस पूरे वाक़े में मुलव्वस बताया जा रहा है, उसका नाम है संजय राय। ये पुलिस रज़ाकार था। रज़ाकार वो होते हैं जो पुलिस के लिए काम करते हैं और ऑन एंड ऑफ इनकी ड्यूटीज़ लगती रहती हैं। इस शख्स की जो हॉस्पिटल में मौजूद चौकी थी वहाँ पे ड्यूटी लगती थी और ये अक्सर हॉस्पिटल आया जा करता था। इसको पता था कि खातून जो डॉक्टर्स हैं, और हो सकता है कि इस बदबख्त ने इन खातून पे पहले से नज़र रखी हो, इसे पता था कि यहाँ पे जाके ये आराम करती हैं। अब ये 8 और 9 अगस्त की बात है। ये वहाँ पे जाता है, नशे में धुतता और जाके रेप अटैम्प्ट करता। और इस बदबख्त का, अब देखें कि ये लोग ज़हनी मरीज़ तो होते हैं, ये लोग फ़िज़िकली भी किसी काबिल नहीं होते कि इन लोगों को अब देखिए कितना तशद्दुद उसने किया और जो इतना उसको मारा।
और पता नहीं अब इसको क्यों ज़रूरत पेश आई कि ये उस खातून को इस कदर जो है तशद्दुद करता रहा, नोचता रहा और इतना मारा कि वो जान से ही चलेगी। अब अब जो हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस गैंग रेप में 10 लोग मुलविस थे, लेकिन अभी तक सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और बाकी ये केस जो है सीबीआई ने टेकअप कर लिया है। सुबह जब इस खातून की लाश, जब ज़ाहिरी बात है सबसे पहले इंतज़ामिया को मिली होगी, उन्होंने इस खातून के घर फ़ोन किया, उनके वालिदैन को बुलाया, उनके वालिदैन को 3 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर जो है वेट करवाते रहे और उसके बाद बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। अब ये देखें कि कितना ये वही एक बदबूदार निज़ाम है जो हमारे मुल्क में भी राइज है और आपके यानी कि हम साया मुल्क की बात की जाए वहाँ पे भी राइज है कि अगर कहीं पे कोई अफसोसनाक कोई वाक़या को घटना हो जाए तो ये नहीं करते कि यार इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसको रिपोर्ट कर लें। कोशिश ये की जाती है कि कहीं ये अपनी गलती से ही मर गया, इसने खुदकुशी कर ली। और यही यहाँ पे हुआ कि एक लाश जो चीख चीख के बता रही है कि उस पर रात को जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसके जिस्म पे 120 से ज़्यादा ज़ख़म मौजूद हैं, उसकी जगह जगह से खून रस रहा है, उसकी आपने कूल्हे की हड्डी तोड़ दी, उसकी एक टांग मशरिक़ पे जा रही है, दूसरी टांग मगरिब पे जा रही है, उसके सर को आपने इतना दीवार के साथ मारा कि उसका सर फट चुका है, उसकी जगह जगह से हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उसकी आंखें आपने अंधी कर दी। वो लाश बोल बोल के चीख चीख के बता रही है कि उसके साथ हुआ क्या। और उसका जो हॉस्पिटल स्टाफ है और जो पुलिस इंतज़ामिया है उन्होंने कहा जी ये खुदकुशी है। बहरहाल अब इस वाक़े के बाद जो पूरी इंडिया के जो डॉक्टर्स थे वो सड़कों पे मौजूद हैं और वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कुछ अर्सा पीछे चल जाए तो इंडिया में एक और इस तरह का वाक़या हुआ था जब चलती हुई बस में एक खातून को 8 से 10 अफराद ने रेप किया था और वो भी खातून जो है जानबर नहीं हो सकी थी। बहरहाल कितनी मुश्किल हालात में इस बच्ची ने अपनी जान दी होगी, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मतलब कि मैं ये इंडिया या पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में भी जो बच्चियाँ 36 घंटे की ड्यूटी कर रही हैं वो भी इन्हीं मसाइल से दो चार हैं। तो क्या इस मुल्क में भी इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई इस तरह का वाक़या पेश आए? अब क्यों जो बहन बेटी तकरीबन पाकिस्तान में MBBS डिग्री की कीमत 1 करोड़ रुपए से ऊपर है और जिस बच्चे को स्कॉलरशिप पे करवाया जाता है वो इस काबिल होता है कि उसको 1-1.5 करोड़ रुपए की डिग्री करवाई जाए और उसके बाद उसको किस हाल में कहाँ पे आप जो है ट्रेनिंग करवा रहे हैं जहाँ पे रात को सोने के लिए कोई जगह नहीं है। तो बहरहाल अभी तक जो इस पूरे वाक़े में बंदा पकड़ा गया उसका नाम संजय राय है और ये हॉस्पिटल की जो चौकी थी वहाँ पे आया जाया करता था और उसकी वजह से इसका हॉस्पिटल में आना जाना था। इसको ट्रेस कुछ यूँ किया गया कि 4 बजे के करीब इसे एमरजेंसी बिल्डिंग में एंटर होते देखा गया CCTV फुटेज के मुताबिक। और इस बदबख्त इंसान ने किया कुछ यूँ है कि इसने कत्ल करने के बाद घर गया और ख़बीस इंसान जाकर सो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कि इतना वहशत अंगेज़ एक वाक़या करने के बाद जाके इसको पता नहीं नींद कैसे आ गई, पता नहीं नशे में था। इसलिए कहते हैं कि नशा हराम है, नहीं करना चाहिए, कि ये आपसे वो करवा देता है कि जो जानवर ना कर पाए। बहरहाल ये जाके सो गया, सुबह उठा, बड़ा चिल था, इसने अपने कपड़े धोए क्योंकि कपड़ों पे खून लगे हुए थे, खून के निशानात थे, खून के धब्बे थे। इसने कपड़े शपड़े धो दिए, लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं सुराग जो है वो छूट जाता है। इसको अपने जो शूज़ थे वो धोना याद नहीं रहे और जब टीमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए, क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हो गया हमारे यहाँ, तो ये प्रेशर बिल्ड ना हो तो ये पुलिस वाले तो किसी रेप विक्टिम को उसका इंसाफ ना दिलवाएं। तो बहरहाल एक प्रेशर बिल्ड हुआ। तमाम इंडिया के डॉक्टर्स हमने देखा दिल्ली में और पूरे मुल्क में, इवन के जश्न आज़ादी के दौरान भी ये एहतजाज चलते रहे। तो इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखा गया कि ये शख्स वहाँ पे उस कॉरिडोर सेमिनार हॉल के करीब देखा गया। उसके बाद इसके घर गए तो वहाँ पे इसके जो जूते खून आलूदा मिले, उस पर DNA मैच हो गया और अब ये शख्स जो है ज़ेर हिरासत है और इसके मोबाइल से फौश वीडियोस और इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें भी निकली हैं। ये शख्स की 4 शादियां हो चुकी हैं, 3 को ये डिवोर्स दे चुका है और एक ख़तून अभी इसके साथ है और इसकी नशे में धुत रह के इस तरह की हरकतें करने की पहले भी आदत रह चुकी है। इस वक्त ये बहरहाल ज़ेर हिरासत है और पूरा इंडिया, बल्कि पूरा इंडिया का ये वाक़या पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा वायरल है और लोग बड़ा एक गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि लोग मर्दों पे लान तान कर रहे हैं। भाई आप मर्दों पे लान तान ना करें, उन बदबख्त मर्दों पे लान तान करें जो किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते, जो किसी की बहन बेटी को सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे मुझे भी और तमाम देखने सुनने वालों को, लोगों की, अपनी माँ बहन की तो हम इज़्ज़त करते ही करते हैं, लोगों की माँ बहनों की इज़्ज़त करना जो है वो उसकी तौफीक अता फरमाए। तो अभी तक ये मामला हैं और पूरा इंडिया इस वक्त सरापा एहतजाज है।
बहुत से लोग ने जब ये तस्वीर देखी तो उन्हें लगा कि शायद ये बांग्लादेशी खतून है, क्योंकि बांग्लादेश में हाल ही में होने वाले जो वाक़यात हैं उसके बाद बहुत सी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। लेकिन ये भारत का वाक़या है, और जो 5-7 साल पहले हमने भारत में एक रेप केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद जिस तरह से देखा कि पूरा भारत इकट्ठा हुआ और इंसाफ की मांग करने लगा, इस बार भी पूरा भारत, इवन के इंडिपेंडेंस डे पे भी ये जो एहतजाज हैं ये चलते रहे। इवन के मानसून के दिन चल रहे हैं कि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, पानी खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग ये एहतजाज कर रहे हैं। एक और अफसोसनाक वाक़या तब पेश आया कि इसी एहतजाज के दौरान एक नर्स की भी लाश मिली है और उसको भी गैंग रेप किया गया और उसकी भी लाश को वहाँ पे झाड़ियों में छुपा दिया गया था। अभी तक जितने ये एहतजाज हो रहे हैं ये बड़े पुरस्कून एहतजाज थे, किसी चीज़ को तोड़ा फोड़ा नहीं गया, बड़े एक पढ़े लिखे अंदाज में एहतजाज किया जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि कुछ अफराद हॉस्पिटल गए, वो कुछ मुसल्ला अफराद थे, उन्होंने जाके हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ भी की, और पूरा भारत डिमांड कर रहा है कि इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा लोगों की माएँ बहनें जो हैं वो महफूज रह सकें। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है और इस दुख की घड़ी में हम अपने हमसाया मुल्क के साथ खड़े हैं, और मुझे शर्मिंदगी होती है ये बताते हुए कि हम दो ममालिक जो आज से 77 साल पहले आज़ाद हुए, हमने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया, लेकिन हम जो बेसिक इंसानी रवैये थे वो नहीं सीख सके, वो नहीं अपना सके। वो बेशक बॉर्डर के उस पार हो या बॉर्डर के इस पार हो, हमारे यहाँ देखा जाए तो जहालत, ज़्यादातर मेजॉरिटी जहालत ही जो है वो राज कर रही है। हमारे यहाँ पे जो मेजॉरिटी है उनका इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, और जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनकी कोई सुनता नहीं है और उन पे कोई भी किसी तरह का इल्ज़ाम लगाया था। बहरहाल ये वाक़या था, बड़ा अफसोसनाक वाक़या। इसमें मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।